हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 नवंबर 2024 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड, द टावर, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है एंड एक्वेरियस भी है, स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा भी है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्या आपने किसी को ब्लॉक किया हुआ है या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो, क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकती है ये रीडिंग। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर ब्लॉक तो ज़रूर किया है किसी ने किसी को, एंड कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं यही लगा के चलता हूँ कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हर्ट है। मे भी हो सकता है आपकी बातों से इनका दिल टूट गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे हैं राइट नाउ, और अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है उन्होंने आपके अगेंस्ट। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो देखिए, आप के जो पर्सन हैं ये हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उनको कन्फेस करेंगे अपना लव, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने कुछ हद तक अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन इस पर्सन को किसी चीज़ को लेकर के हर्ट हो गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। ओके, हालांकि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन अभी उनको थोड़ा सा हील करने में समय लगेगा। ओके, सो एस ऑफ कप्स अगर आप इस पर्सन को प्रेजेंट करते हैं कि ये मान जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो राइट टाइम होगा आपके लिए। वैसे आप करने ही वाले हैं एनीवे, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको थोड़ा सा और रिजेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि ये आपके किसी भी एक्शन का कोई जवाब ना दें। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक कोल्ड में छोड़ देंगे इसको यहीं पर। ओके, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इनका क्लोज्ड ऑफ है मन, एक्चुअली दिल इनका क्लोज्ड ऑफ है अभी। ये किसी से भी इमोशनल वे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और उनको लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनको ऐसा लगता है। ओके, एंड वो डेफिनेटली आपसे नाराज़ हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनसे आकर के माफ़ी मांगें। ओके, नॉट ओनली जस्ट आप उनको ऑफ़र करें, वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी भी मांगें, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। हो सकता है आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो, लेकिन इस पर्सन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ओके, सो यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड है। एट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपके लिए नेगेटिव भी सोचने लग गए हैं। ओके, दैट मीन्स कि ये पर्सन को लग रहा है कि आप उनके पास कभी नहीं आएंगे। वो अलग अलग तरह के नेगेटिव थॉट्स लाने लगे हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है वगैरह वगैरह, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि वो यहीं पर सेफ़ हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेंगे,
और जब वो बाहर एक्सपोज ही नहीं करेंगे अपने आप को, या फिर आपसे बात करने आएंगे ही नहीं, तो कैसे आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, ये भी चीज़ है। ओके, तो हो सकता है क्या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक तो किया हुआ ही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये ब्लॉक करके ही रखेंगे आपको तो कैसे बातें वापस से सही होंगी आप दोनों के बीच में। लेकिन ये इसी जोन में रहना चाहते हैं, तो आपको कोई अलग तरीका देखना होगा। सो 3 of Wands, ये पर्सन हो सकता है कि इस हफ्ते आपको अनब्लॉक कर दें। अनब्लॉक करने के बाद ये पर्सन वेट करेंगे आपका पूरे दिन कि आप उनसे माफ़ी मांगें, आप उनके पास आएँ और चीज़ों को सही करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 of Wands से। ओके, सो यस, अकल तो आ रही है इनको भी थोड़ी सी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके इंट्यूशन आपको ये चीज़ पहले ही बता देगी कि आज ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं, और आपकी इंट्यूशन आपको पुश करेगी कि आप भी जो है कुछ एक्शन लें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा सोच समझ करके ही एक्शन लेने वाले हैं। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली अभी इस पर्सन के एक्शंस को देखना चाहते हैं कि आगे ये क्या करने वाले हैं, देन ओनली आप उसके बाद ही कोई अपना डिसीजन लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है आपके और इनके बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। सो ये जो पर्सन है ना, ये बड़ा ही नाराज़ चल रहा है आपसे, और ये सोच रहे हैं कि अगर आप उनके पास आते भी हैं बात करने के लिए, अगर आपने उनसे माफ़ी नहीं मांगी तो वो कट ऑफ कर देंगे, या फिर आपने लॉजिकली ट्रीट नहीं किया उनको और अपना सही ऑफ़र उनको नहीं दिया तो वो आपको कट ऑफ कर देंगे। उन्होंने सोच रखा है पहले से ही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि या तो आप जा सकते हैं, या फिर ये पर्सन ही आ सकता है, या फिर कुछ तो होगा ऐसा कि आप में से कोई एक पर्सन एक्शन लेगा और दूसरे पर्सन के पास ये लव ऑफ़र लेकर के जाएंगे। लव ऑफ़र के साथ साथ हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ पैचअप करने की सोचें और रिकन्सिलिएशन करने की सोचें और इमोशनल वे में बात करें एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 of Sword। देखिए, उसके बावजूद भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ना, अभी भी कोई डिसीज़न लेने में चूक रहे हैं। ओके, दैट मीन्स कि ये अभी बहुत इंडिसाइसिव हैं, बहुत कन्फ्यूजन में हैं, बहुत इम्बैलेंस्ड हैं राइट नाउ, और अभी ये कोई भी डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं। इनको टाइम लगेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं इनसाइड ही। ओके, और ये अपने आप को ही हर्ट करते होते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बात को कहीं का कहीं ले जा कर के सोचते रहते हैं। ओके, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 of Swords से। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर एनर्जी। द टावर एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि अचानक से चीज़ें चेंज होने वाली हैं वीकेंड में। ओके, सो सैटरडे संडे आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी मैं ये नहीं कहूँगा कि सुकून भरा है, लेकिन हाँ, कुछ एक्साइटिंग तो ज़रूर होने वाला है। ओके, सो द टावर से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बड़ा डिसीज़न ये खुद ही ले सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू। ओके, तब तक आपको लगेगा कि अब तो ये पर्सन सुधरेगा ही नहीं, ऐसा आपको लग रहा है, लगता रहेगा कि आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन इस पर्सन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिला। तो अब ये वीकेंड पे कुछ एक्शन लेंगे। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकती हैं चीज़ें, बट मैं ये नहीं देख रहा कि ये सारी चीज़ें फॉल अपार्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यस, डेफिनेटली कुछ अचानक से अच्छा होने वाला है, सरप्राइजिंग होने वाला है आपके लिए, और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 of Cups है, तो यस, यहाँ पर रिकन्सिलेशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और संडे के दिन, यानी कि नेक्स्ट संडे के दिन, ये वाला संडे नहीं, ओके, मतलब 24 नवंबर नहीं, 1 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर 6 of Cups से आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी को। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। हैंग्ड मैन, ओके, एंड 2 of Pentacles। ओके,
सो इन दोनों की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को, तो आपको अमेज़ोन से ये परचेज़ करना चाहिए। अमेज़ोन पे ये लोवेस्ट प्राइस में मिल रहा है इस टाइम पे। जल्दी से जल्दी इस ऑफ़र को अवेल कर लें, क्योंकि ये ऑफ़र जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, सो बेटर होगा कि आप अभी ग्रैब कर लें इस ऑफ़र को। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हैंग्ड मैन है और टू ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स वैसे, हाँ बाय द वे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, इसका जो लिंक है अमेज़ोन से परचेज़ करने का वो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो टू ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना अभी भी इम्बैलेंस्ड ही रहने वाला है, अभी भी इनके अंदर इनडिसाइसिवनेस रहने वाली है, क्योंकि ये पर्सन ना इनको चाहे कुछ भी आप अपनी तरफ से दिखा दें, लेकिन ये पर्सन को डाउट ही रहना है जब तक ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर लेते। और ये सेल्फ रियलाइजेशन इनको करनी पड़ेगी, और शायद यही कारण है कि ये एट द एंड ऑफ दिस वीक, यानी कि वीकेंड पे कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा एकदम से अचानक से बदलाव आ जाएगा इस पर्सन के अंदर। ओके, सो हैंग्ड मैन से ऐसा तभी हो सकता है जब ये पर्सन एक इंट्रोस्पेक्शन से गुजरेगा और चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेगा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वीकेंड पे करने वाले हैं, और तुरंत ही ये आपको अप्रोच करेंगे उसके बाद से। ओके, सो हैंग्ड मैन से डेफिनेटली ये पर्सन सोच समझ करके आपके पास आएंगे वापस, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ें पार्ट ऑफ द लाइफ हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द वॉइड एंड द प्लेजर। ओके, सो यहाँ पर देखिए, आपकी लाइफ में ना जो एक कमी थी वो कहीं ना कहीं अब एक खुशी में चेंज होने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। दैट मीन्स कि वॉइड से मतलब ये है कि अभी डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी वजह से आप दोनों ही बहुत डाउन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन बस एट रैंडम ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका जो है ये वॉइड, ये जो दुख है, ये कहीं ना कहीं प्लेजर में चेंज हो जाएगा। यूनिवर्स कह रहा है कि इस पार्ट को एंजॉय कीजिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।